हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम लाए हैं 60 रूल्स। और ये 60 रूल्स ऐसे हैं जिनसे आप सारी एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं, सारी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सारी एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको इवेल्युएट किया गया। तो इवेल्युएशन करने पर प्राप्त हुआ कि जो एरर फाइंडिंग के होते हैं, जो एरर डिटेक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 60 रूल्स से कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन 60 रूल्स की एक सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेगी और इसमें वो सारे रूल्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। सबसे पहला रूल है कि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है ऑफ और ऑफ को लेकर के, बाय और विथ को लेकर के। तो हम समझते हैं कि ऑफ, OF और डबल एफ में क्या डिफरेंस होता है और बाय और विथ में क्या डिफरेंस होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं OF ऑफ की। हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें ऑफ के, तो हिंदी मीनिंग जो ऑफ का होता है वो होता है का, की, के। ऑफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है का, की और के। ऑफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है का, की, के। अब बात करते हैं कि जो OF है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसके मेनली 4 जगह पर OF का यूज किया जाता है, समझते हैं। सबसे पहला मीनिंग की अगर बात करें तो इट शोज पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है सर? भैया, जब भी आपको किसी चीज पर मालिकाना हक जताना हो, अधिकार बताना हो, पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ओनरशिप का अर्थ होता है मालिकाना हक। ठीक है। तो जब हमें किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो, जब हमें किसी चीज पर मालिकाना हक बताना हो, तो इन दैट केस हम उस स्थिति में भी ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का। ऑफ का यूज मतलब का, की, के। का, की, के मतलब यह राम का मोबाइल है, तो यहाँ पर जो मालिकाना हक बताते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। पहला नंबर 2, इट शोज कॉज और रीजन। ये ऑफ जो है ना फ्रेंड्स, ऑफ का उपयोग हम कॉज या रीजन बताने के लिए भी उपयोग करते हैं। कॉज या रीजन क्या होता है? कारण। जैसे हम लिखते हैं कि ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब उसकी मृत्यु का कॉज क्या था? उसके देहांत का कारण क्या था? तो उसके मृत्यु या देहांत का कारण क्या कैंसर था। ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड? ये ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज या रीजन को। किसको? कॉज या रीजन को, या कारण को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट शोज व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। अगर कोई चीज किसी से बनी हुई है, निर्मित है, तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द रिंग, अंगूठी, द रिंग इज मेड ऑफ। यहां पर ऑफ का यूज कर रहे हैं। किससे बनी हुई है? मेड ऑफ गोल्ड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो क्या बता रहे हैं कि समथिंग इज मेड ऑफ। अगर कोई चीज किसी से मिलकर के बनी हुई है, किसी से बनी हुई है, तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। यहां पर आपने देखा है कि भाई अंगूठी जो है गोल्ड से बनी हुई, टेबल जो है वुड की बनी हुई है, तो से के लिए हमने क्या यूज किया? ऑफ का यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो यूज्ड फॉर चॉइस एंड सिलेक्शन। किसके लिए यूज किया जाता है इसका? चॉइस एंड सिलेक्शन। चॉइस एंड सिलेक्शन कैसे? उनमें से कोई एक, तो वन ऑफ देम, है ना, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम। तो ये ऑफ जो बता रहा है ना, ऑफ जो बता रहा है ये चॉइस एंड सिलेक्शंस को। किसका? बॉयज में से कितने? तो ये होगा वन ऑफ द बॉयज। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन को बता रहे थे। सिलेक्शंस को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। चलिए चारों का एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। ये भैया जो ड्रामाज है ना, इस ड्रामाज पर मालिकाना अधिकार है। तो मालिकाना अधिकार बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑफ का। किसका मालिकाना अधिकार है? तो शेक्सपियर का है। शेक्सपियर इन ड्रामाज का मालिक है। ठीक है। तो द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पोजीशन, बता रहा है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। तो ऑफ का प्रयोग हम जो करते हैं फ्रेंड्स, अधिकार बताने के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? अधिकार बताने के लिए, है ना। ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, एसेस ऑफ बेकन। ठीक है। तो ये जो एसेस है, ये एसेस पर किसका अधिकार है? बेकन का अधिकार है ना। तो ये मालिकाना हक या पोजीशन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं।
आगे हम बात करते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर, ये हमने देखा था। ये क्या बता रहा है? कॉज बता रहा है। कॉज का मतलब क्या होता है? कारण बता रहा है। तो कारण बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन भी बता सकते हैं। या फिर यहां पर ऑफ जो बता रहे हैं, ऑफ किसके लिए बता रहे हैं? वो पोजीशन के लिए बता रहे हैं, अधिकार के बता रहे लिए, है ना। तो गंगा का पानी, है ना, या ओरिजिन की नहीं बात कर रही है, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, कॉज या कारण की बता रहे हैं ना। नेक्स्ट है शी वोर अ नेकलेस मेड ऑफ, ये से निर्मित के लिए यूज किया गया भाई, किसी चीज से बना हुआ है, किससे बना है? मेड ऑफ, से निर्मित, है ना। तो इसके लिए भी क्या यूज किया गया है? गोल्ड से निर्मित। कोई चीज किसी से बनी हुई है तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। तो हमने जब समझा कि ऑफ का कहां पर यूज करते हैं, तो पोजेशन या ओनरशिप, मालिकाना हक बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। दूसरा, कॉज या रीजन, कारण बताने के लिए, अधिकार, कारण बताने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। अभी फ्रेंड्स हम ओ एफ, ऑफ सिंगल एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, इट शोज व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, कोई चीज किसी से मिलकर के बनी है तो भी हम ऑफ का यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूजेस फॉर चॉइस एंड सिलेक्शन, चॉइस या सिलेक्शन के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। अब देखिए, गिवन बिलो आर सम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन में कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कैसे होती है? फिक्स्ड इस तरीके से होती है कि स्पेसिफिक वर्ब के बाद, जैसे लिसन के बाद हम टू का ही उपयोग करेंगे। ये क्या है? ये फिक्स्ड है ना। गोइंग टू, अगर हम घर नहीं जा रहे हैं तो फिर गोइंग के बाद हम टू का ही यूज करेंगे। ये क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में हम समझते हैं कि कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी डिसीज से डाइड हुआ है, किसी का देहांत किसी बीमारी से हुआ है, तो डिसीज या डाइड के बाद हम हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। कब? जब वह बीमारी का कारण बता रहा हो। ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए, डाइड ऑफ अगर हम बोलेंगे कि एक्सीडेंट के कारण, तो फिर वहां पर ऑफ का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब डाइड ऑफ कोई व्यक्ति डिसीज, कोई बीमारी के कारण किसी का देहांत हो रहा है, तो इन दैट केस हम हमेशा ऑफ का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का ही यूज करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब यहां पर एक्सीडेंट का यूज किया। ये एक्सीडेंट इज नॉट डिसीज, डिसीज नहीं है। तो डिसीज नहीं है तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? दूसरी प्रेपोजिशंस का यूज किया जा सकता है। हमने इन का यूज कर लिया, ठीक है। अगर डिसीज का यूज होगा तो क्या होगा? ऑफ का यूज होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर डिसीज के बारे में बात हो रही तो ऑफ का यूज होगा, डाइड ऑफ। और अगर डिसीज का बात नहीं हो रहा है तो फिर उस स्थिति में हमें क्या यूज करना है? दूसरी प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई इंजरी है या ओवर ईटिंग के कारण अगर किसी का देहांत हो रहा है तो फिर वहां पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का। फिक्स्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार हम एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो जितने भी सेंटेंसेस पढ़े थे वहां पर क्या याद करके रखते हैं हम? डाइड ऑफ। क्या याद करके रखते हैं? डाइड ऑफ, डाइड ऑफ। तो ये हमारे दिमाग में रटा हुआ होता है। अब जहां पर वहां पर कहीं पर अगर एक्सीडेंट आ गया, वुंड आ गया, ठीक है, इंजरी आ गई, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में भी हम ऑफ लगा देते हैं, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट क्या होगा? ही डाइड इन होगा। कब? जब कोई एक्सीडेंट की बात हो रही है, जब कोई डिसीज की बात हो रही है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। जब कोई इंजरी या ओवर ईटिंग या वुंड की बात हो रही है तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? फ्रॉम का यूज करेंगे। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, साझा, शेयर मतलब साझा कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके रिश्तेदार में अगर कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है और अगर इंग्लिश उसके लिए बाधा बनी हुई है तो फ्रेंड्स ये सीरीज जरूर उसके लिए साझा कर दीजिएगा। अंग्रेजी बड़ी आसान हो जाएगी और वो आपका उपकारी रहेगा, ठीक है। ही डाइड ऑफ हंगर, ठीक है। स्टारवेशन के, अगर थर्स्ट या प्यास, भूख के कारण अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वहां पर ध्यान रखना ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। तो ही डाइड ऑफ हंगर, ठीक है। ही डाइड विथ ग्रीफ, है ना। अगर किसी शेम के कारण, किसी शोरो, दुख, दर्द, तकलीफ के कारण अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या? विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये वरदान साबित हो जाएंगे आप सभी के लिए, तो इनको ध्यान रखेंगे, इनको रट लेंगे, ठीक है। तो ही डाइड विथ ग्रीफ, अगर शेम या सोरो के कारण मृत्यु हुई है तो वहां पर आएगा फ्रेंड्स विथ का यूज करेंगे। तो ही डाइड विथ ग्रीफ, ठीक है। और हाँ, ये जितने भी एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम कौन सी सर? सर सीटेट में जो आया था, एसएससी में जो आया था, स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स में आए थे, आपके जितने भी एग्जाम्स में कॉमन जो क्वेश्चंस डाउट्स पूछे जाते हैं वे सारे डाउट्स हम यहाँ करके लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्रीफ के कारण अगर किसी की मृत्यु हो रही तो वहां पर विथ का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? विथ का यूज किया जाएगा। आगे, ही डाइड बाय वायलेंस, वायलेंस किसी की प्रताड़ना के कारण अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वहां पर क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। ही डाइड इन द गुजरात रायोट्स, किसी झगड़े में अगर या किसी तनावपूर्ण स्थिति में, किसी मतलब युद्ध में अगर किसी का जो देहांत हुआ है तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर कोई अपने देश के लिए समर्पित होता है, अगर कोई अपनी कंट्री के लिए अगर समर्पित होता है, बलिदान देता है, तो फ्रेंड्स वहां पर डाइड के साथ फॉर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही तो भी आप एक काम करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उनको याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में जो एग्जामिनर होता है ना, उसको पता होता है कि आप बचपन से क्या याद करके आए, डाइड ऑफ, और वहीं पर ब्लैंक स्थान दे देगा, ब्लैंक दे देगा, ऑफ हटा देगा, ऑप्शन में दे दिएगा क्या? ऑफ का यूज करो, इन का यूज करो, फ्रॉम का यूज करो, विथ का यूज करो, बाय का यूज करो, फॉर का यूज करो। ठीक है, अब ये ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन हमने बचपन से क्या पढ़ा है? डाइड ऑफ, तो डाइड ऑफ हमने रटा हुआ होता है तो हमको आसान लगता है, डाइड के साथ बिना सोचे हम डायरेक्ट ऑफ लगा करके आ जाते हैं और एग्जाम में इनकरेक्ट हो जाता है। और वही एक नंबर जो होता है ना, एक नंबर के कारण हम किसी न किसी जो सरकारी पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, उससे हम बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको रट लेना है, याद रख लेना है, ताकि आपको कभी इसकी कोई समस्या न आए। आगे समझते हैं फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड हमारे पास होता है ओ डबल एफ ऑफ होता है। कई बार क्या होता है कि विदाउट रीडिंग का हम डाइड ऑफ डाइड ऑफ डाइड ऑफ पढ़ा हुआ है, तो अब ऑफ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कई मित्र हमारे ओ डबल एफ लगा करके आ जाते हैं, तो ये गलत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं ओ डबल एफ ऑफ का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स मेनली ध्यान रखना है कि जो ओ डबल एफ होता है, ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए समझते हैं किसको। स्विच ऑफ द फैन। अब देखिए यहां पर दो वर्ड दिए हैं कि भैया बटन बंद कर दो, तो बटन बंद कर दो में ऑफ का यूज होना चाहिए या ओ डबल एफ का यूज करना होना चाहिए, तो समझेंगे। डिस्कनेक्टिविटी को जो यूज करने के लिए यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओ डबल एफ, डिस्कनेक्टिविटी। भाई पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और इस सप्लाई को हमें रोकना है, मतलब डिस्कनेक्ट करना है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ओ डबल एफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? ओ डबल एफ का यूज करेंगे। सर ये ओ एफ का मतलब, अरे मित्रों ये ओ एफ का मतलब हमने बताया है अभी। क्या बताया है? कि भैया ओ एफ का मतलब हम यूज करते कब? हमें जब किसी चीज पर अधिकार बताना हो। दूसरा हम ओ एफ का यूज कब करते हैं? जब हमें कारण बताना हो। फिर तीसरा ओ एफ का यूज कब करते हैं? जब हमें बताना हो कि कोई चीज किसी चीज से निर्मित है, तब हम ओ एफ का यूज करते हैं। चौथा यूज कब यूज करते हैं? तो ओ एफ का यूज कब करते हैं? जब हमें बताना है कि चॉइस को रिप्रेजेंट करना हो, तो इन दैट केस हम ओ एफ का यूज करते हैं। लेकिन हमने कहीं पर भी यह नहीं पढ़ा कि डिस्कनेक्टिविटी को या डिस्कनेक्टिविटी को यूज करना है, सेपरेशन को यूज करने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। तो सेपरेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ओ डबल एफ का यूज किया जाता है। सेपरेशन के लिए किसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स? ओ डबल एफ का यूज किया जाता है। तो क्या होगा? स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। तो बंद करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कट करना है। तो डिस्कनेक्टिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। आगे, द व्हील केम ऑफ द कार्ट। द व्हील, भैया गाड़ी चल रही थी, कार्ट चल रहा था, ठेला चल रहा था, और जो व्हील है ना उससे सेपरेट हो गया। व्हील जो है ना उसका पहिया जो था निकल गया, सेपरेट हो गया। तो सेपरेट हो गया, सेपरेट के लिए क्या यूज करेंगे? तो ओ डबल एफ का यूज करेंगे। तो द व्हील केम ऑफ द कार्ट, भैया जो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी चलते चलते उसका जो पहिया हो गया बाहर हो गया, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? ओ डबल एफ का यूज किया जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं द प्लेन टुक ऑफ। अरे भैया प्लेन जो है धरती पर चल रहा था, उसमें टुक ऑफ कर लिया। ऑफ कर लिया मतलब धरती से सेपरेट हो गया, है ना। टेक ऑफ कर लिया मतलब ऊपर की तरफ उड़ान भर ली। तो यहां पर भी ओ डबल एफ का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ओ डबल एफ का। वैसे हमने इसको हाईलाइट कर दिया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेपरेशन की बात जब भी होती है तो सेपरेशन के लिए हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, चलिए समझते हैं। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। पुट ऑफ द कैंडल, अरे पुट ऑफ द कैंडल, अब यहाँ पर ओ डबल एफ क्यों आना चाहिए? क्या ओ डबल एफ आएगा या केवल ओ एफ आएगा? तो भैया देखिए
पुट ऑफ मतलब अभी जो है कि जो कैंडल है उसमें जो उसका फ्यूल है या जो भी मोम है या फिर जो भी उसमें यूज़ किया जा रहा है वो भी चल रहा है मतलब सप्लाई हो रहा है। पुट ऑफ कर दो, उसको बुझा दो मतलब उसमें जो अग्नि जल रही है उसको डिस्कनेक्ट कर दो, तो ऑफ कर दो तो पुट ऑफ आएगा। पुट ऑफ मतलब ये भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बिकॉज पुट ऑफ मीन्स पुट ऑफ क्यों होगा, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना। सो वी कैन यूज पुट आउट विच मीन्स एक्सटिंग्विश। ठीक है, अब देखिए यहां पर बड़ा ही ठीक है, यहां पर एक जो द वर्ड दिया है पुट ऑफ द कैंडल, पुट ऑफ द कैंडल का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब तो डिस्कनेक्ट करना होता है। चूंकि यहां पर जो उसको यूज किया गया है कि एक्सटिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, किसकी, एक्सटिंग्विश के पॉइंट ऑफ से बात हो रही है, तो एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है ना, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, हाँ जो एक्सटिंग्विश, ये स्पेशल, इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि फ्रेंड्स फ्रेजल वर्ब्स होती है, क्या होती है, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनके फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, जिनके क्या होते हैं, फिक्स्ड मीनिंग होते हैं। तो फिक्स्ड मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखेंगे कि बुझाना के लिए स्पेसिफिक वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, पुट आउट। हमारे पास बुझाने के लिए स्पेसिफिक वर्ब है पुट आउट, तो यहाँ पर हम पुट आउट का यूज करेंगे, पुट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्पोज, डिस्पोज, रीड, रॉब, एक्यूजिट, शॉर्टेज, डिप्राइव, गिल्टी, एक्यूज्ड, कीप क्लियर, लेक, डिवॉइड के साथ ऑफ का यूज होता है, डिस्पेंस के साथ विथ का यूज होता है, वैक्स विथ अ पर्सन, वैक्स एट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब दी गई है, कुछ स्पेसिफिक वर्ब दी गई है जिनके साथ हमें ओ एफ ऑफ का ही यूज करना है। ये स्पेसिफिक वर्ब जो है ना, इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहा जा सकता है कि ये जो वर्ब आपको कहीं पर भी दिखे, इसके बाद अगर ब्लैंक दिख रहा है, इसके बाद अगर खाली स्थान दिख रहा है, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओ एफ ऑफ का ही यूज करना है। तो किसके ये साथ यूज करना है ऑफ का, डिस्पोज के बाद हमेशा ऑफ यूज करना है, रिब के साथ, रीड के साथ ऑफ यूज करना है, रॉब के साथ ऑफ का यूज करना है, एक्विट के साथ ऑफ का यूज करना है, शॉर्टेज के साथ ऑफ का यूज करना है, डिप्राइव, गिल्टी, एक्यूज्ड, कीप क्लियर, लेक, डिवॉइड, इन सभी वर्ब के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाएगा। इन सभी वर्ब के जस्ट बाद अगर हमको ब्लैंक दिख रहा है, इसके बाद अगर हमको खाली स्थान दिख रहा है, तो फ्रेंड्स वहां पर हमको ऑफ का यूज करना है। तो इसको रट लेंगे, क्या रटेंगे कि डिस्पोज ऑफ, रीड ऑफ, रोब ऑफ, एक्विट ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, डिप्राइव ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, कीप क्लियर ऑफ, लेक ऑफ, डिवाइड ऑफ, इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, इनके साथ ऑफ का यूज किया जाएगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं डिस्पेंस के साथ विथ का यूज होता है। ध्यान रखना, डिस्पोज ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। क्या, डिस्पोज के साथ हमें क्या यूज करना है फ्रेंड्स, ऑफ का यूज करना है। डिस्पोज के साथ ऑफ का यूज करना है, और डिस्पेंस के साथ, और डिस्पेंस के साथ फ्रेंड्स विथ का यूज करना है, और डिस्पेंस के साथ फ्रेंड्स विथ का यूज करना है। ठीक है, अब ये आता है अगला वर्ड हमारे सामने आता है वेक्स। ये वेक्स एक वर्ब है, ये वेक्स एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तंग करना, खिजाना या फिर चिढ़ाना। एक वेक्स एक वर्ब होती है जिसका मतलब तंग करना, खिजाना या चिढ़ाना। तो तंग करना, खिजाना या चिढ़ाना के लिए एक वर्ब होता है वेक्स। और ध्यान रखना, अगर हम किसी पर्सन को चिढ़ाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम विथ का यूज करेंगे। अगर पर्सन को चिढ़ाने की बात कर रहे हैं तो विथ का यूज करेंगे, किसी चीज को लेकर के चिढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वेक्स एट का यूज किया जाएगा। वेक्स विथ, जब पर्सन की बात होगी तो वेक्स विथ होगा, और अगर कोई चीज को लेकर के चिढ़ाया जा रहा है तो वेक्स एट होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। हम पढ़ रहे हैं ओ डबल एफ ऑफ और सिंपल ऑफ और विथ, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझ रहे हैं। अब हम अगला जो शब्द हमारे सामने आता है वो आता है विथ या बाय। ठीक है, विथ या बाय का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अब स्पेसिफिक एक एक को हम देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका कोई डाउट नहीं बचे। सबसे पहले हम बात करते हैं WITH विथ, कहां पर उपयोग किया जाता है विथ का, तो समझेंगे। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर। बीइंग टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ।
जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, मैं उसके साथ कर, तो साथ जब भी वर्ड आता है के साथ, तो के साथ के लिए हम किसका यूज करते हैं? विथ का। ध्यान रखेंगे, के साथ वाला जब बीइंग टुगेदर वाली फीलिंग्स आती है तो हम विथ का यूज करते हैं। दूसरा, जैसे आई विल बी विथ यू शॉर्टली, भाई जल्दी ही मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। ही वॉज वर्किंग विथ हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ कार्य कर रहा था, ठीक है। तो ये विथ का मतलब होता है के साथ। आगे, विथ का यूज इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स के लिए भी किया जाता है। भैया जो भी कोई हाथ में यूज करके हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, भैया वो कपड़ा काट रहा है, किससे काट रहा है? कैंची से काट रहा है, तो कैंची ये इंस्ट्रूमेंट हो गया उसके लिए। फल काट रहा है, किससे काट रहा है? चाकू से काट रहा है, तो चाकू क्या हो गया उसके लिए? इंस्ट्रूमेंट हो गया, वेपन हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट या वेपन का यूज करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट या वेपन के लिए भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे ही ओपनड द बॉक्स, उसने भाई उसका ढक्कन खुल नहीं रहा था बॉक्स का, तो उसने खोला, किससे खोला? विथ या बाय स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। स्क्रू ड्राइवर क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट से उसने जो है खोला, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। तो क्या होगा? ही ओपनड द बॉक्स विथ स्क्रू ड्राइवर। बाय नहीं होगा। बाय कब होगा? बाय का मतलब होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है, बाय का यूज कब होगा? जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर बाय का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई चीज हो रही तो विथ का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। ही कट ऑफ हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली, किसके द्वारा? नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा। तो चाकू उसके लिए क्या हो गया? हथियार हो गया, वेपन हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। आई रोट द आंसर, मैंने आंसर लिखा, किसके द्वारा लिखा? भाई ब्लू पेन से लिखा, तो मेरे लिए ब्लू पेन क्या हो गया? अपने आंसर लिखने का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। आगे अगर हम समझे बाय, तो इट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ नियर, क्लोज, बिसाइड, नेक्स्ट टू। नियर मतलब होता है पास, क्लोज मतलब भी होता है नजदीक या पास, बिसाइड मतलब होता है बाजू में, नेक्स्ट मतलब होता है के बाजू में या फिर के अगला, अगला जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। द हाउस इज बाय द लेक, मतलब यह जो दरिया किनारे, लेक के किनारे, झील के किनारे, तो के किनारे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। अगला, शी केम एंड सेड बाय मी, वह आई और बैठ गई, कहां पर? बाय मी मतलब मेरे साथ में, बाजू में। तो बाजू के लिए भी किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। अगला, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, भाई कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो बाय का मतलब हो गया किसके लिए? भाई आपके क्लोज खड़ा रहूंगा, आपके पास खड़ा रहूंगा। तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं, ठीक है। बाय आल्सो इंडिकेट्स द डूअर, भाई बाय जो होता है ना, बाय क्या बताता है? काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में भी डूअर का यूज किया जाता है। जैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भैया उसके द्वारा काम किया जाता है, मेरे द्वारा किया गया, हमारे द्वारा किया जाएगा। तो के द्वारा वाली जो फीलिंग आती है, तो के द्वारा के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बाय का। जैसे द वर्क वाज डन, काम किया गया, किसके द्वारा? बाय हिम, उसके द्वारा। ये काम करने करके उनको नहीं, डूअर है, डूअर मतलब काम करने वाला है। आगे, सी वाज टेकन ऑफ द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, किसके द्वारा? बाय हर फ्रेंड, उसके दोस्त के द्वारा। तो ये भी क्या, उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला है, मतलब डूअर है, काम करने वाला है। ही वाज किल्ड बाय विथ अ डेंजर, भाई ही वाज किल्ड, वो मारा गया, किसके द्वारा? विथ अ डेंजर या बाय अ डेंजर, है ना, बाय विथ हाईवे मैन, ठीक है। तो ही वाज किल्ड, उसको मारा गया। अब देखो ये वेपन है, ये क्या है? वेपन। भाई डेगर क्या है? डेगर एक खंजर बोला जा सकता है। तो ये क्या है? ये वेपन है। तो वेपन के लिए हम क्या लगाएंगे? विथ। तो ही वाज किल्ड, यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? विथ आएगा। तो ही वाज किल्ड विथ अ डेगर, उसको डेगर के द्वारा मारा गया। एंड विथ हाईवेमैन, और किसके द्वारा? इसमें डूअर है, काम करने वाला, किसके द्वारा? बाय अ हाईवेमैन, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बाय और विथ के बारे में थोड़ा सा कुछ समझा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको बता दें कि आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे 4 अलग अलग चैनल्स हैं, जो मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम। सभी जो यहाँ पर चैनल्स हैं सारे, वो सभी प्लेटफॉर्म्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लैंग्वेज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मास स्टडी जो है ये हमारा ऑफिशियल है, विशेषकर से करके यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश लर्निंग जो है स्वयं कमलेश यादव सर के द्वारा मिलती है, और स्पोकन इंग्लिश की बेस्ट चीज़ यहाँ पर मिलती है आपको। मास इंग्लिश ग्रामर है जिस पर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये इंग्लिश ग्रामर चैनल है, जहाँ पर
हम बात किसके बारे में करते हैं, एक इंग्लिश ग्रामर, यहाँ ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कशन होती है, ठीक है। कमलेश सर ऑफिशियल से मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिलती रहती है। मास इंग्लिश होम जो है, जहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश से संबंधित ड्रिलिंग और प्रैक्टिस के सेशंस मिलते हैं। तो ये चारों चैनल से हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पर हमारा मास्टर डी के नाम से है, टेलीग्राम हमारा मास्टर डी के नाम से, इंस्टाग्राम हमारा मास्टर डी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर के नाम से। तो दो ये अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म से, इन सभी को सर्च करेंगे और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे अलग अलग कोर्सेस है। बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बेस 0 टू हीरो लेवल सुनने से शिखर की यात्रा तय कराई जाती है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप ये बेच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंग्लिश को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्पोकन इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवांस बेच। आपको लगता है कि हमको इंग्लिश पहले से आती है सर, हम लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी फ्लुएंसी डेवलप नहीं हो रही, तो फ्लुएंसी के लिए एक्सपर्ट एडवांस बेच डाउनलोड कर लीजिएगा, जो जिसमें आप फ्लुएंसी के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर हमको कोई पर्सनल ट्रेनर अवेलेबल करा दो जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, पर्सनल हमको 1-to-1 इंटरेक्शन हो, हमारी पर्सनली हमको सुने, हम पर ध्यान दे और हमारी हर एक समस्या का समाधान करे। तो आप भी हायर कर सकते हैं अपना पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है, जहाँ पर ओनली 1 स्टूडेंट रहेगा, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश PDF नोट्स रहेंगे और बहुत कुछ आपको देखने सीखने को मिलेगा। ये बुक है जो कि इंडिया की नंबर 1 बुक कही जा सकती है, मास्टर डी स्पोकन इंग्लिश बुक। अगर आपके परिवार में भी, अगर आपको भी अगर इंग्लिश से डर लगता है कि सर हमको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, कोई ऐसी किताब बता दो जिसमें इंग्लिश के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो फ्रेंड्स ये बुक आप ले सकते हैं। बड़ी ही प्यारी बुक है इंग्लिश समझने के लिए और आपका स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। बहुत डिमांडिंग बुक है और बहुत सारे इसमें तो इतने सारे फीचर्स हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ये बुक की खासियत फ्रेंड्स यह है कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं ना, तो टॉपिक निकाला, आपने देखा कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर एक QR कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करेंगे ना, स्कैन करेंगे तो उसको समझाने के लिए स्वयं कमलेश यादव सर आ जाएंगे, यूट्यूब पर डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा उस स्पेसिफिक टॉपिक को और उसको फुल डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट बुक है फ्रेंड्स ये, तो मास स्पोकन इंग्लिश बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो किड्स स्पोकन इंग्लिश बैच है, ठीक है, जहां पर क्या होता है तो ये किड्स स्पोकन इंग्लिश बेस है, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर चाइल्ड डेवलपमेंट और जो साइकोलॉजी उसको होती है उसको ध्यान में रख करके ये सिलेबस डिजाइन किया गया है ना। तो LSRW क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और जो अलग अलग जो हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं लैंग्वेज साइकोलॉजी में, अलग अलग सिद्धांत जो दिए हैं, है ना, कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, किस तरीके से बच्चे ग्रो होते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा ही प्यारा कोर्स है। प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर है कि अगर आपको लग रहा है कि हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, हमको शब्द नहीं याद आ पाते, तो प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर भी कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सारे फ्रेंड्स अवेलेबल है। और हाँ, हमारे पेड कोर्सेज में अगर हम टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम बात करें, और हाँ, ये आप सभी के लिए अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप सभी के लिए वरदान है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। कहाँ मिलेंगे तो फ्रेंड्स सिंपली आप मास्टर डी ऐप सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पर जो नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो पट्टी चल रही है ना नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, और आई होप कि ठीक ठाक लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।